3x रिफंड ixigo ट्रेवल गारंटी, इस फीचर्स का आज डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, जिसका सिंपल सा मतलब ये होता है किसी वेटिंग टिकट के ऊपर इस फैसिलिटी को अगर आप एक्टिवेट कर लेते हो, परचेज कर लेते हो और फाइनल चार्ट निकलने के बाद भी अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो ixigo आपको 3 गुना पैसा वापस करेगा। लेकिन दोस्तों जितना ये ऊपर से देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही पेचीदा इनके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसे हम इस वीडियो में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये जो 3x रिफंड कहते हैं ना, ये अपने तरफ से सिर्फ 2x रिफंड करते हैं और 1x रिफंड तो IRCTC खुद आपको वापस कर देता है। यानी कि अगर कोई टिकट वेटिंग रह गया तो जहां से आपने टिकट बुक किया है वहां से खुद आपको रिफंड आ जाएगा। बाकी बचा 2x ये जो रिफंड करते हैं ixigo, ये पैसा आपको वापस नहीं करेंगे, ये ट्रेवल वाउचर के रूप में आपको वापस करेंगे। उस वाउचर से फ्लाइट, बस और ट्रेन ही आप बुक कर सकते हो। अभी तक भी हो सकता है आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन चलिए अब इनके डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन को समझते हैं इनके ऐप के ऊपर ही चल के, और फिर देखते हैं ये फीचर्स अगर लेना हो तो कैसे लेना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, क्या हमें फीस पे करना होगा, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। बेहतर जानकारी के लिए ixigo एप्लीकेशन के ऊपर आ जाना है, कोई भी एक बिजी रूट का ट्रेन सर्च कर लेना है जहां पे वेटिंग टिकट आपको मिल जाए। और मान के चलिए ये जो ट्रेन है हमारा, इसमें वेटिंग मिल रहा है 47 वेटिंग मिल रहा है और यहाँ पे 3x फीचर्स हमें देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और वेटिंग को बुक करने के लिए आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ट्रेवल गारंटी का जो फीचर्स है यहाँ पे लाइव है, इसे मैं परचेज कर सकता हूँ। तो चलिए बिल्कुल ही स्टार्टिंग से समझते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो टिकट है 610 रुपए का, जो अभी आप वेटिंग में लोगे, अगर चार्ट निकलने के बाद भी टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो आपको 1830 रुपया वापस मिल जाएगा, यानी कि 610 का 3 गुना वापस मिलेगा। लेकिन यहीं पे लिखा हुआ है 610 आपको IRCTC सोर्स अकाउंट में वापस करेगा, यानी कि जहां से आपने टिकट बुक किया था जिस अकाउंट से, उस अकाउंट में IRCTC खुद आपको वापस करेगा। बाकी आपको 1220 रुपया, यानी कि इस अमाउंट का डबल अमाउंट आपको एज ए कूपन मिलेगा। उस कूपन से आप क्या कर सकते हो, तो कूपन से आप फ्लाइट बुकिंग कर सकते हो, बस बुकिंग कर सकते हो और ट्रेन बुकिंग कर सकते हो। लेकिन 3x में भी यहाँ पे कंडीशन है कि अगर आप फ्लाइट का वाउचर लेते हो, यानी कि फ्लाइट का कूपन लेते हो और बस का कूपन लेते हो, तो इस केसेस में आपको 3 गुना मिल जाएगा, यानी कि 1 गुना ये हो गया, 2 गुना ये मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रेन का वाउचर लेना चाहते हो तो 1 गुना IRCTC वापस कर रहा है और 1 गुना ही आपको ixigo वापस करेगा। ठीक है। अब दोस्तों ये फीचर्स फ्री में तो मिल नहीं रहा। अगर आपका टिकट 610 रुपए का है तो इस फीचर्स को लेने के लिए 299 रुपया पर पैसेंजर एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट आपके टिकट अमाउंट का 50% एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है इस फीचर्स को लेने के लिए। तो आप एक बार के लिए ये मान के चलो कि आपको 3x रिफंड मिल रहा है, तो आपने पे कितना किया, 610 का टिकट है प्लस और 299 रुपया इस फीचर्स को लेने के लिए आपने दिया, यानी कि 1830 रुपया जो आपको मिल रहा है, इसमें 909 रुपया तो आपका ही है। 610 रुपया टिकट बुक करते समय दिया था आपने और 299 रुपया इस फीचर्स को लेने के लिए दे रहे हो, यानी कि 50%, यानी कि आधा आधी आपको वापस मिल रहा है। 900 आपने खर्चा किया था, 1800 आपको मिल रहा है, जो कि पैसा भी नहीं मिल रहा है, अकाउंट में नहीं मिल रहा है। अकाउंट में सिर्फ 610 मिलेगा, बाकी वाउचर मिलेगा। बात यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, यहाँ से तो स्टार्ट होता है। इनके डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन को समझने के लिए रीड मोर के ऊपर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे भी सारे कंडीशन नहीं है, सारे कंडीशन जानने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे इनके सारे डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन खुल के आ चुके हैं, जो कि काफी लंबा चौड़ा पेज है, लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ जो इनके पेज के ऊपर ही लिखा हुआ है। पहली बात कि जो भी वाउचर अमाउंट मिलेगा उस वाउचर को 7 दिन के अंदर ही खर्चा कर लेना है। अगेन मैं आपको बता दूं, फ्लाइट में आपको 1x ओरिजिनल पेमेंट मेथड में, 2x अल्टरनेट वाउचर में मिलेगा, बस में भी सेम है, और ट्रेन में दोस्तों 1x आपको ओरिजिनल पेमेंट में मिलेगा और 1x आपको अल्टरनेट यानी कि वाउचर में मिलेगा, जो कि मैंने पहले ही बता चुका हूं। वाउचर का एक्सपायरी 7 दिन का होने वाला है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए दोस्तों, आपके मन में जो सवाल चल रहा होगा कि अगर हमारा टिकट RAC रह गया या टिकट कंफर्म हो गया तो इसमें क्या होगा। तो देखो आपका 299 रुपया ये जो परचेज प्राइस था ये गया, ठीक है, आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, चाहे RAC हो जाए या फुल सीट मिल जाए तो आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कहोगे कि मैं खुद से अगर टिकट को कैंसिल कर लेता हूं तो भी आपको परचेज अमाउंट वापस नहीं मिलेगा। परचेज अमाउंट सिर्फ एक ही केसेस में वापस मिलेगा, जब आपका ट्रेन ऑटोमेटिक खुद ही कैंसिल हो जाता है तो सिर्फ परचेज अमाउंट आपको वापस मिलेगा। बाकी दोस्तों मान के चलो 5 लोगों का आपने टिकट बुक किया, उसमें से किसी एक का भी RAC या फुल कंफर्म हो जाता है तो बाकी सारे चारों लोग जो है वो ट्रेवल कर पाएंगे, ऑटोमेटिक IRCTC के तरफ से वो टिकट कैंसिल नहीं होगा। इस सिचुएशन में 300 करके मान के चलो आपने 5 लोगों का ये फीचर्स लिया था, यानी कि 1500 रुपया इस फीचर्स को लेने के लिए आपने दिया था और किसी एक का भी टिकट कंफर्म हो गया तो ये 1500 रुपया आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, ना ही 3x मिलेगा, ना ही परचेज अमाउंट वापस मिलेगा। इसके अलावा एज ए कूपन आपको 4000 से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, इस पॉइंट को आप पढ़ोगे तो बोला जा रहा है मैक्सिमम ट्रेवल कूपन जो है 4000 से ज्यादा आपको नहीं
नहीं दिए जाएंगे, चाहे एलिजिबल अमाउंट चाहे कुछ भी हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके सोर्स अकाउंट में 2000 रुपया आएंगे, यानी कि 2000 से ज्यादा का अगर कोई टिकट है तो 4000 से ज्यादा रिफंड बन जाएगा 2x करके, तो उसमें आपको 4000 ही दिया जाएगा। अगर 8000 भी एलिजिबल होता है तो आपको 4000 ही दिया जाएगा, वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। और जो अभी हमने बताया आरएसी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन में क्या कंडीशन रहेंगे, पार्शियली कंफर्म में क्या कंडीशन रहेंगे, या खुद कैंसिल करते हो तो क्या कंडीशन रहेगा, ठीक है, ये सारी चीजें इसी पेज के ऊपर आपको मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों जो कूपन आपको मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ वन वे बुकिंग में काम आने वाले हैं, और इस कूपन कोड को किसी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं और 2 बार में यूज नहीं कर सकते हैं, सिंगल टाइम में ही आपको यूज करना होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो ट्रेवल गारंटी फीचर्स लेते समय जिस पैसेंजर का, यानी कि जितने पैसेंजर का आपने टिकट बुक किया था उतना ही पैसेंजर के लिए इस ट्रेवल गारंटी फीचर्स को, यानी कि उस कूपन को यूज कर सकते हैं, या उससे कम पैसेंजर होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे फ्लाइट बुकिंग में तो ये तक कहा जा रहा है कि जिस पैसेंजर के लिए आपने 3x रिफंड अप्लाई करते समय लिया था कूपन कोड, उसी पैसेंजर का सेम नाम यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैच किया जाएगा और गवर्नमेंट आईडी प्रूफ से भी मैच किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेन बुक किया और आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो वाउचर जो मिल गया तो आप तो किसी और माध्यम से चले गए, लेकिन उस वाउचर से किसी और का 7 दिन के अंदर बुकिंग करना चाहते हैं, तो ये चीज भी इन्होंने पॉसिबल नहीं रखा। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होता दोस्तों, मान के चलो आपका ट्रेन दिल्ली से समस्तीपुर का था, तो अल्टरनेट मेथड से जो आप यात्रा करोगे वो भी आपके 300 किलोमीटर के फर्क से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। यानी कि दिल्ली से 300 किलोमीटर से आगे पीछे आप किसी एयरपोर्ट से टिकट बुक करेंगे और समस्तीपुर के 300 किलोमीटर आगे पीछे कोई एयरपोर्ट तक का टिकट बुक करेंगे। कहने का मतलब है बंबई से कोलकाता का आप टिकट बुक नहीं कर सकते हो इस वाउचर से। ये पूरे पॉइंट को आप पढ़ोगे तो यही चीजें लिखे हुए हैं। अच्छा, फ्लाइट वाले में तो दोस्तों यहाँ पे 300 किलोमीटर का फर्क इन्होंने एक्सेप्ट किया है। यही अगर आप बस से ट्रेवल करते हो तो 100 किलोमीटर के फर्क के बीच का ही आपको बस बुकिंग करना होगा इनके वाउचर से। कहने का मतलब है ये रो के तो वाउचर दे रहे हैं और वाउचर में इतने सारे कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर आपने बिना ये वीडियो देखे, बिना सारे टर्म्स एंड कंडीशन देखे वाउचर ले लिया तो मतलब रोने वाला इन्होंने सिस्टम बना रखा है। और ये जो मैं बता रहा हूं पब्लिकली डाटा अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, मैं किसी भी फीचर्स को या किसी कंपनी को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूं। चलिए अब नीचे स्क्रॉल करते हैं और दोस्तों यहाँ पे ट्रेन के केसेस में भी 100 किलोमीटर का फर्क रखा गया है। तो दोस्तों मोटा मोटी यही है इनके डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन। अब थोड़ा सा पैसे वाली बात कर लेते हैं। अगर हम मान के चलो सारे फायदा इनका ले भी रहे तो हम कितना फायदे में रहेंगे, तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो चुका है, 600 प्लस 300 900 रुपया हम लगा रहे हैं तो हमें मिल रहा है 1800 रुपया, यानी कि इसका डबल मिल रहा है, 1830 मिल रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा हमें कितना मिल रहा है तो 900 रुपया मिल रहा है। इसे लेने के लिए, एक्स्ट्रा 900 रुपया लेने के लिए हमने 300 रुपया पहले ही इनको दे दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप फ्लाइट का वाउचर लेते हो तो 2x का आपको मिल जाता है, लेकिन आप ध्यान रखना दोस्तों, इक्सिगो के खुद के ऐप के ऊपर ही अगर आप फ्लाइट बुकिंग का कोशिश करोगे, एग्जांपल के लिए थोड़ा सा प्रूफ दिखाता हूं। ये देखो इक्सिगो ऐप है, यहां से एक फ्लाइट बुक करने की कोशिश कर रहा हूं, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इनके खुद के कूपन कोड जो बिना किसी पैसा दिए हुए जो हमें कूपन कोड मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो 750 रुपए तक का मिल रहा है, 722 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। बिना कोई पैसा दिए हुए ये कूपन कोड हम यूज कर सकते हैं और डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं। तो इधर बोला जा रहा है कि भाई 300 रुपया लेकर के आप डिस्काउंट कूपन हमसे खरीद लो, यानी कि मान के चलो यहाँ पे 1200 का डिस्काउंट हमें मिल रहा है, 1220 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि इनके खुद के वेबसाइट के ऊपर 700 रुपए का डिस्काउंट बिल्कुल ही फ्री में मिल रहा है। यानी कि हम फायदा है कहां पे, जबकि इस 1200 का वाउचर लेने के लिए हमें 300 रुपया देना भी पड़ रहा है। तो ये मान के चलो किसी भी फ्लाइट बुकिंग ऐप के ऊपर 1000, 1500 या 700, 800 का डिस्काउंट तो यूं ही आपको मिल जाते हैं। तो क्या जरूरी है कहीं से डिस्काउंट कूपन खरीदने का। अगर आप सोचोगे कि ये वाला कूपन कोड और उधर जो नॉर्मल मिला है वो दोनों अप्लाई कर देंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। चलो अब बात करते हैं बस के बारे में। तो आप खुद ही बताओ, इनके पास क्या ऑल इंडिया रूट के हमेशा बस अवेलेबल रहते हैं? जिस रूट में हमें चाहिए हमेशा 7 दिन के अंदर मिल ही जाएगा। और बस का कंडीशन कैसा रहेगा, क्या ये इक्सिगो ऐप सिक्योरिटी देता है? चलो ठीक है, बस का भी हमने समझ लिया। अब बात करते हैं ट्रेन के बारे में। तो हम अगर जनरली 15 दिन 20 दिन पहले अगर टिकट बुक करते हैं तो वेटिंग मिला और तब जाकर के भी अंत में कंफर्म नहीं हुआ, तो ये जो 7 दिन का टाइम पीरियड दे रहे हैं, 7 दिन में कौन सा ट्रेन टिकट कंफर्म हमें मिल जाएगा, वो भी सेम रूट का कंफर्म होना होता तो पहले ही कंफर्म हो जाता। तो देखो दोस्तों, जो डाटा पब्लिकली अवेलेबल है उसको हमने पढ़ करके आपको बता दिया एजुकेशन पर्पस से। अब ये फीचर्स आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, ये डिसाइड आपको करना है। इससे ज्यादा हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ करके कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। आप वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।